पढ़ते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स are those numbers we have studies from class 6 to till 9th class। तो रियल नंबर को हम समझ सकते हैं कि ये दो तरह के नंबर हम पढ़ते हैं अभी तक। फर्स्ट हम पढ़ते हैं वो नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद डेसिमल। दूसरे नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल हम दोनों नंबरों के डिफरेंस को पहले स्टडी करेंगे, फिर हम समझेंगे कि किस टॉपिक पे एक्चुअली हम बात करने वाले हैं। विदाउट डेसिमल नंबर हम पढ़ने आ रहे हैं। ये हम पढ़ते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये नंबर है जो विदाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और इनको हम तो क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये है नेगेटिव इंटीजर्स। राइट हैंड पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड फिर 0। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स पार्ट है, इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। क्यों कहते हैं इसे नेचुरल नंबर? क्योंकि जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। सो क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर, इसलिए काउंटिंग नंबर्स। वन, 2, 3 एंड सो। तब इसमें कंबाइन कर देते हैं 0। व्हेन काउंटिंग नंबर्स विद 0, नाम टू चेंज इज कॉल्ड होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स including 0, 0, 1, 2, 3 and so on। And numbers, natural numbers। Now we come to with decimal numbers। with decimal numbers यहाँ भी 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट 1.2 एज राइट, 1.35 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। There are 2 kinds non terminating. One is and second. So we take next space for it. Non-terminating decimal numbers। Non-terminating decimal numbers have 2 kinds। ठीक है, ठीक है। non-terminating
first is repeating. Mathematics का another नाम इसका repeating है, recurring है. Example 1.121212 और 1.303030 and second is non-repeating. Non-repeating decimal numbers. Example 1.3125 So they are repeating the decimal number of digits. 2D going to be repeating or recurring. So repeating decimal numbers, we can also represent it as 1.12 bar and same here 1.30 bar. These numbers are recurring numbers. The second part non-repeating decimal numbers. So these numbers, first is decimal representation. First is decimal terminating. And second is decimal non-terminating but recurring. Numbers, these are called rational numbers. So we reach the first topic of the chapter, rational numbers. So now we discuss in detail what is the meaning of rational numbers. Any number which can be represent in the form of P upon Q, which can be represented in the form of P upon Q, but condition is that P and Q must be integer. Integers means ये नंबर डेसिमल में नहीं होने चाहिए, केवल इंटीजर्स होने चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन, Q never equal to 0. So we want to explain here, कोई भी नंबर है जिसको P upon Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P and Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए. इसको रेशनल नंबर, जैसे हमने बताया पीछे का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का है. फर्स्ट डेसिमल था हमारा जो टर्मिनेटिंग था, सेकंड था हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग था. तो टर्मिनेटिंग में हमारा था 1.2, 1.35 सच हो कि जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाकर फिनिश हो रहा है. सेकंड हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग में, जो उसमें एक था रिकरिंग और एक था नॉन रिकरिंग. तो रिकरिंग में जो था जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर हमारे रिपीट हो रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट्स या 3 डिजिट. जैसा क्वेश्चन था वहां 1.121212 आप गोइंग टू रिपीटिंग है. तो इस तरह के नंबर्स, लेकिन रिपीटिंग है, डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग नंबर, दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर. इस रेशनल नंबर जितने भी ऐसे नंबर हैं, इन सबको हम P upon Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. और हम चेंज करेंगे. एग्जाम्पल, इफ वी हैव 1.2, we are going to represent it as P upon Q form. So simply we can write it as 1 2 upon 10.
1 2 upon 10 and we can simplify 6 upon 5. So value of here p is value is 6 and value of q is 5. Both are integers and q is not equal to 0. So it is a rational number. Now the topic, this is the 1.2 terminating decimal number, and terminating decimal number we can represent in the form of p upon q simply. A second point is non-terminating but recurring. How will we represent in p upon q form? So second topic को डिस्कस करते हैं. वही हमें non-terminating number. Suppose a number x is given to us 1.12121212. ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग नंबर्स. अब इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं p अपॉन q की फॉर्म में. समझ गए. लेट गिवन नंबर इज लेट x इक्वल टू 0. नाउ वी चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर गोइंग टू रिपीट. मतलब कितनी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है. हमने देखा कि 2 डिजिट 1 2 1 2 1 2 आर गोइंग टू बी रिपीटेड. So we multiply by 100 both sides and we get 100x is equal to 112.121212 and so on. It gives equation and it is equation first. When we have first equation and second equation, we check after the decimal all the digits should be same. जब दोनों में digits same है after decimal, so we can subtract equation first from second. Subtract equation first from equation second. Equation first from second. Second equation is 100x is equal to 112.121212 and first equation was 100x is equal to 1.121212 and subtract minus you get 99x equal to after decimal all digits are same, so cancel and here 1 1 1. So x must be equal to 111 upon 99. So this is the form of p upon q and both p and q are integers and q is not 0 here. So all the non-terminating but recurring numbers are rational numbers. And now second topic, to represent rational number on नंबर लाइन. जैसे हम नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को एंड इंटीजर्स को पहले के क्लासेस में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. टुमारो वी लर्न हाउ विल यू रिप्रेजेंट टू रेशियो नंबर ऑन ए नंबर लाइन. फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया 5/4. ये क्लियर है कि 5/4 एक रेशियो नंबर है. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन
So first draw a number line and इसको एक स्केल के साथ 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And same here -1, -2, -3, -4, -5 and so on. हमारा नंबर है 5.4. First write it as whole number 4, 1, 1/4. That is a mixed fraction. When we are going to represent 5.4 in number line, we have 1 is whole and 1.4 is a part number. So 1 is whole means 1 the complete, and distance from 1 to 2 we take 1.4 part. So divide the distance in 1 and 2 in 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. And choose any one part 1.4 from here, and we get this distance is 5/4. So next और प्रॉब्लम लेंगे एक्सरसाइज की और इसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज।